अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट को समझेंगे। मोबाइल से एथिकल हैकिंग के कोर्स में हम लोगों का एन मैप चल रहा है और एन मैप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एन मैप में हम लोग एनुमरेशन करने वाले हैं। तो एनुमरेशन में हम लोगों को मेटा एक्सप्लॉइट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मेटा एक्सप्लॉइट को स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि एनुमरेशन के टाइम पर और सिस्टम हैकिंग के टाइम पर हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ कर सकें। तो मेटा एक्सप्लॉइट क्या है? मेटा एक्सप्लॉइट एक पावरफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो सिक्योरिटी रिसर्चर, पेन टेस्टर और एथिकल हैकर यूज़ करते हैं ताकि वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई, वेरीफाई और एक्सप्लॉइट की जा सके। ये एक टूल बॉक्स है जिसमें प्री बिल्ड एक्सप्लॉइट, पेलोड, स्कैनर और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल होते हैं। और मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ किया जाता है वल्नरेबिलिटी वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, नेटवर्क सर्विस एनुमरेशन के लिए, पेलोड डिलीवरी के लिए, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट हंटर ओपन करता हूँ। अभी देखिए जो मेटा एक्सप्लॉइट है, इसका जो फोल्डर ऑफ स्ट्रक्चर है मैं वो बताता हूँ आपको कि वो कहाँ पर होता है। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ cd यूज़र शेयर और मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क, इसमें आ जाता हूँ और ls करते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए एक मॉड्यूल नाम का फोल्डर है, इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे इंटर करते हैं मॉड्यूल में, ls करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी, इनकोडर, इवेजन, एक्सप्लॉइट, नोप्स, पेलोड, पोस्ट, ये सारे फोल्डर हैं। तो ये इसका पाथ होता है। अभी जैसे हम लोग एन मैप को यूज़ करते हैं, एन मैप को रन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं एन मैप और आगे जो भी कमांड है तो हम लोग वो लिखते हैं। तो एन मैप इस तरह यूज़ करते हैं। लेकिन मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को मेटा एक्सप्लॉइट को रन करना होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ कमांड लगाते हैं MSF। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं MSF कंसोल और एंटर करते हैं। तो मेटा एक्सप्लॉइट जो है वो रन होता है। उसे थोड़ा टाइम लगता है रन होने में, मतलब जब भी हम लोगों को मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ करना होगा तो इस तरीके से हम लोगों को MSF कंसोल लिखना होगा तो मेटा एक्सप्लॉइट रन होगा। अभी जब हम लोग एनुमरेशन करेंगे तो मेटा एक्सप्लॉइट का ऑक्सिलरी मॉड्यूल हम लोग यूज़ करेंगे स्कैनिंग के लिए और ब्रूट फोर्स अटैक के लिए। ये ऑटोमेशन होता है और एन मैप में हम लोग NAC का यूज़ करेंगे एनुमरेशन के लिए। आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम लोग FTP एनुमरेशन, SMB एनुमरेशन और नेट बायोस एनुमरेशन और RPC, ये सारा एनुमरेशन हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग सिस्टम हैकिंग भी करेंगे। तो तब भी हम लोगों को मेटा एक्सप्लॉइट का ही यूज़ करना पड़ता है। देखिए ये मेटा एक्सप्लॉइट जो है रन हो चुका है। इसका अपना जो है तो कंसोल होता है। अभी यहाँ पर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लिख के एंटर करूँगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाती है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है, सारी कमांड वगैरह यहाँ पे हम लोगों को मिल जाती है। अभी मैं यहाँ पर अगर किसी मॉड्यूल को सर्च करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा सर्च और मॉड्यूल का नाम लिख दूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ ऑक्सिलरी, तो देखिए ऑक्सिलरी मॉड्यूल जो है 1676, इतने सारे मॉड्यूल है ऑक्सिलरी की। तो ये सारे मॉड्यूल हम लोग यूज़ करते हैं एनुमरेशन के टाइम पे। अलग अलग मॉड्यूल होते हैं तो ये ऑटोमेशन होते हैं। और जैसे अगर मुझे कोई मॉड्यूल यूज़ करना है, मैं यहाँ लिखता हूँ सर्च ऑक्सिलरी FTP और एंटर करता हूँ। तो देखिए FTP के जो मॉड्यूल है यहाँ पर आ गए हैं। तो FTP एनुमरेशन में हम लोग ये मॉड्यूल यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्कैनर वाला जो यूज़ करूँ, ऑक्सिलरी स्कैनर जो है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्कैनर। लॉगिन के लिए एक मॉड्यूल होता है इसमें FTP में। देखिए 9 नंबर पे जो मॉड्यूल है, ये 9 नंबर पे जो मॉड्यूल है लॉगिन वाला,
ये ब्रूट फोर्स के लिए यूज़ होता है। तो इसे कैसे यूज़ करना होता है, तो इसे यूज़ करने के लिए आपको यहाँ लिखना होता है यूज़ लिखना होता है, और जो मॉड्यूल है उसे कॉपी करके यहाँ लिख दें। ये मॉड्यूल का नाम, जैसे कि ये मॉड्यूल है तो इसे कॉपी करके यहाँ पे यूज़ लिख के पेस्ट करके एंटर कर देंगे, तो ये इसे यूज़ कर लेता है। और एक तरीका होता है इसे यूज़ में लेने का, मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर यूज़, और जो ये नंबर लिखा हुआ है शुरू में, देखिए हर मॉड्यूल के शुरू में नंबर लिखा हुआ है, तो वो नंबर भी मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ तो भी ये उसे यूज़ कर लेगा। अब मुझे ये देखना है कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें सेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेशन होता है। तो यहाँ पे लिखना होता है शो ऑप्शंस। देखिए शो ऑप्शन करने से हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आप देखिए सारी डिटेल हम लोगों को यहाँ मिलती है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर जो यस है मतलब उसे सेट करना पड़ेगा, और जो नो है वो आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए पासवर्ड जो है ये सेट नहीं है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी यानी ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सेट करें। यहाँ पे पास फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप डिक्शनरी दे सकते हैं, और आर होस्ट जो है ये यहाँ पे यस लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे टारगेट का जो आईपी है वो डालना होता है, और यहाँ पे पोर्ट नंबर है पोर्ट 21। तो अगर आपको इसे सेट करना है तो यहाँ पे लिखना होता है सेट आर होस्ट और टारगेट आईपी, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 192.168.1.6 और एंटर करता हूँ। और अब मैं अगर शो ऑप्शन देखता हूँ तो आप देखेंगे जो आर होस्ट है वो सेट हो चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे आर होस्ट जो है ये सेट हो चुका है। उसी तरीके से अगर मुझे पॉड चेंज करना है, जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पॉड 21 को यूज़ कर रहा है, और मुझे मान लो किसी और पॉड पे अटैक करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट आर पॉट, और यहाँ पे पॉट नंबर लिख दूंगा, लाइक मैं 23 लिख के एंटर कर देता हूँ। और अब मैं शो ऑप्शन करता हूँ तो आप देखेंगे पॉट जो है वो चेंज हो चुका होगा। ये देखिए पॉट जो है 23 जो है तो सेट हो चुका है। और इसे रन करने का तरीका ये होता है कि जब हम लोग सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं, डिक्शनरी सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना होता है एक्सप्लॉइट लिख के एंटर करने से ये मॉड्यूल रन हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे रन लिखने से भी ये काम चल जाता है। तो इस तरीके से मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ किया जाता है। और हम लोगों को, अगर मैं इसे बैक करता हूँ, हम लोग जब स्कैनिंग करते हैं तो हम लोगों को जैसे VSF TPD मिलता है पॉट 21 पर FTP पर, तो उसे भी हम लोग यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं सर्च और लिखता हूँ VSF TPD और एंटर करता हूँ। सर्च मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे R नहीं आया, सर्च और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को VSF TPD से रिलेटेड मिल गया कि यहाँ पे ऑक्सिलरी मॉड्यूल जो है इसके लिए अवेलेबल है, और एक्सप्लॉइट जो है ये भी इसके लिए अवेलेबल है। तो मतलब हम लोग इसके ऊपर ऑक्सिलरी मॉड्यूल भी रन कर सकते हैं और एक्सप्लॉइट भी रन कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को वल्नरेबिलिटी कंफर्म हो जाती है और उस सिस्टम को हैक करना होता है, तब हम लोग एक्सप्लॉइट का यूज़ करते हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इन मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, एनुमरेशन करेंगे और सिस्टम हैकिंग करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।